बहुत सारे पॉपुलर बिलीफ ये कहते हैं सर कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है और ये हमारे कल्चर में नहीं होता था और ये एक वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने इंपोर्ट किया है। महाभारत में कैरेक्टर आता है शिखंडी बोलते हैं हाँ जिसको। जी। तो जो शिखंडी है वो आज की डेट में जिस चीज़ के लिए एलजीबीटी में जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि इसी कम्युनिटी को उस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रही थी शिखंडी। ओके। कुछ दिन पहले की घटना है, मेरे यहाँ एक बच्चा इन्वॉल्वमेंट कराने बार काउंसिल में आया जी। तो बाल वगैरह बढ़े हुए थे, तो मैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट करता हूँ कि आप वकालत में आ रहे हैं डिसिप्लिन, तो मैंने कहा ये बाल इतने क्यों बढ़ाए हुए हैं आपने। तो बड़े साइलेंटली बच्चे ने कहा कि मैं आई एम चेंजिंग माई सेक्स। ओके। तो ऐसी मतलब देन मैंने विड्रॉ किया अपने आप को। मोर देन 50 ऐसे एक्ट्स हैं ओके। जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। This is an ABP Life podcast. जून इज द प्राइड मंथ नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। और इससे पहले कि जून का महीना ये खत्म हो, एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज होंगी प्राइड टॉक्स। हेलो एंड वेलकम टू देखा अनदेखा इंडिया का आज का एपिसोड, जहां मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मेरे साथ में एक खास शख्सियत जुड़ने जा रही है। वैसे तो इंट्रोडक्शन की इन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बताना चाहूंगी मेरे साथ में है श्री मुरारी तिवारी जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं एज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू। जहां आज हम सर के साथ डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द हिस्ट्री, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। सबसे पहला सवाल जो मैं सर आपसे लेना चाहूंगी वो यही, क्योंकि हम हमेशा से अभी तक एलजीबीटी यही जानते आए थे, बट देन एज टाइम चेंजेस और इसमें एडिशन हुआ QIA और प्लस। सो मैं चाहूंगी अगर आप इसके बारे में लोगों को बताएं, ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानसी तुमने रेज किया है। ये लगभग सब लोगों को पता नहीं है जी। LGBT तो पहले से ही पता था कि L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाईसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। जी। QIA जो जुड़ा है ये बाद में, Q मीन्स क्यूयर हो गया, I मीन्स इंटरसेक्स हो गया, ओके। और A मीन्स एसेक्सुअल हो गया, एंड देन प्लस रिप्रेजेंट्स अदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड। मीन्स प्लस 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 वो आगे जो होता जाएगा वो, जी। राइट। जी। सो इसका बेसिकली इसमें तरह तरह के और चेंजेस होते जा रहे हैं और तरह के भी लोग आगे जुड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए ये प्लस प्लस करके इसको अभी छोड़ा हुआ है आगे कि यानी कि आगे भी एडिशन होता जो रहेगा। अभी तक इस कैटेगरी में जो लोग थे वो दबे हुए थे या आगे ही नहीं आ रहे थे, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये प्लस करके छोड़ा हुआ है। डेफिनेटली। अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे हिस्ट्री की, कॉन्टेक्स्ट इंडिया को लेते हुए। बहुत सारे पॉपुलर बिलीफ ये कहते हैं सर कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है और ये हमारे कल्चर में नहीं होता था और ये एक वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने इंपोर्ट किया है। सर आपसे जानना चाहूँगी इंडियन हिस्ट्री होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के माइथोलॉजी क्या रही है। मानसी, हमारे जो सबसे पॉपुलर जो धार्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत है, जिसको गीता बोलते हैं हम लोग, जी। आपने देखा होगा जो भगवान कृष्ण ने जिसमें पूरे महाभारत के 18 दिन की स्टोरी बताई हुई है, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट आता है जिसमें जो हमारे भीष्म पितामह थे वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ। वो मरेंगे ही नहीं जी। और लेकिन उनको मारने का जो एक कहते हैं ना कारण बनाया गया, जी। उस वक्त एक महाभारत में कैरेक्टर आता है शिखंडी बोलते हैं हाँ जी, शिखंडी, जिन्हीं के हाथों हुई उनकी मृत्यु हुई। जिनके हाथों मृत्यु हुई। तो जो शिखंडी है वो आज की डेट में जिस चीज़ के लिए एलजीबीटी में जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि इसी कम्युनिटी को उस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रही थी शिखंडी। ओके। एक्चुअली वो इसी कैटेगरी में शी वाज वेरी लेस नोन फैक्ट जो लोगों को नहीं पता। ट्रांसजेंडर एंड वो उस वक्त मुझे लगता है कि जो आज ये जो कम्युनिटी लड़ रही है
अपने अधिकारों के लिए, उस वक्त भी दशा मिला जुला करके यही रही होगी, जी क्योंकि भीष्म पितामह अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं ना वीर मानते थे, और उनको इच्छा मृत्यु का कहते हैं ना वरदान था कि जब तुम चाहोगे तभी मरोगे। हाँ उनको जब उनके सामने जब शिखंडी को लाया गया तो उनको ऐसा लगा कि मैं डिग्रेड हो गया, या किसी इतने बड़े वीर के सामने एक ट्रांसजेंडर और एक आप ऐसे व्यक्ति को ला के अपने खड़ा कर दिया, और जिस वजह से उन्होंने हथियार अपने डाल दिए। जी तो ये महाभारत का एक बहुत बड़ा एपिसोड है, जिसमें फिर जब शिखंडी को लाया गया तो वो उन्होंने हथियार डाला और शिखंडी ने उनका वध किया। जी तो हम ये कहें कि ये यूरोप से आया या कहीं और किसी कंट्री से आया, मुझे लगता है कि ये नेचुरल तरीके से जो एक बायोलॉजिकल ग्रोथ का मैटर है। जी हर आदमी के बॉडी में अलग अलग जो हार्मोन्स हैं, आपने देखा होगा किसी मेल मेंबर में फीमेल के जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा कई बार एक्टिव हो जाते हैं, जी तो वो फीमेल की तरह बिहेव करता है, या फीमेल में जिसमें मेल के हार्मोन ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं तो वो मेल की तरह बिहेव करती है। जी तो ये तो मुझे लगता है कि बायोलॉजिकल है, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, हमें एक्सेप्ट करने में पहले भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है लोगों को, और लेकिन उसी हाँ, सवाल पर ही मैं आना चाहूंगी, Yes. बिकॉज आपने अभी नेचुरल की बात करी, और ये बहुत पॉपुलर बिलीफ है। कहीं ना कहीं ये तर्क भी दिए जा रहे हैं जब आज सेम सेक्स मैरिज को लेकर फाइट हो रही है कोर्ट में, दिस इज समथिंग अननेचुरल, सो यू आर सेइंग दिस इज बायोलॉजिकल, दिस इज नेचुरल। एग्जैक्टली एक्चुअली वो जो मैंने अभी आपको शिखंडी की कथा बताई, जो हमारे उसमें स्टोरी में है कि वो 3 सिस्टर थी, जिसमें से कि 2 ने तो अपना सेटिस्फाइड लाइफ जी लिया, एक का रीबर्थ होता है, और रीबर्थ में वो ट्रांसजेंडर पैदा होती है। सो दिस इज तो समथिंग नेचुरल। दिस इज समथिंग नेचुरल, उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो पैदा ही हुई थी ऐसी। तो अभी भी आज भी स्थिति वही है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मेरे यहाँ एक बच्चा इनरोलमेंट कराने बार काउंसिल में आया, जी तो बाल वगैरह बड़े हुए थे, तो मैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट करता हूँ कि आप वकालत में आ रहे हैं, डिसिप्लिन प्रोफेशन है, एक तो representation आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। ठीक होना चाहिए। तो जैसे मेरा ध्यान गया उस बच्चे की तरफ, तो मैंने कहा ये बाल इतने क्यों बढ़ाए हुए हैं आपने? तो बड़े साइलेंटली बच्चे ने कहा कि मैं आई एम चेंजिंग माई सेक्स। ओके तो ऐसी मतलब देन मैंने विड्रॉ किया अपने आप को, और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जैसे कहते हैं वो बच्चा था वो, लेकिन वो मेरे ख्याल से फीमेल बनने के प्रोसेस में था। तो कहीं ना कहीं नेचुरली चीज़ें हैं, तभी तो अफेक्ट हो रहा जी। है, अदरवाइज हर आदमी क्यों नहीं करता है? एवरीबडी इज नॉट इंक्लाइन टू दैट। जी कुछ अंदर से उसके कहते हैं ना हार्मोनल चेंजेस हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसके दिमाग में फीड है, तभी तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली और अब मैं उस सवाल पर आना चाहूंगी जिसके बारे में आपने जो सोसाइटी का जिक्र किया था, कि आपके हिसाब से इंडिया होमोसेक्सुअलिटी को आज कैसे परसीव करता है? एक्चुअली अभी इसको हम एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, समाज अभी तैयार नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब 377 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया, तो उस वक्त एक तरीके से जो एलजीबीटी कम्युनिटी थी इनको एक बहुत आधार मिला, एक इंकरेजमेंट मिली, क्योंकि ये पहले क्रिमिनलाइजेशन होने की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा था। जी और ये जो हमारी आईपीसी आई थी 1860 में आई थी, करीब करीब 150 साल हो गए। जी 150 साल पहले आप सेक्शन 377 आईपीसी में ऐड कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने उस वक्त ऐड किया था। इसका मतलब कि 150 साल पहले था ये सोसाइटी में, That's exist कर enough रहा था। proof, Yes, yes. it was existing। तो आप अंदाजा लगाएं मानसी, तभी तो बना होगा कानून, ऑब्वियसली। अदरवाइज तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसमें तो लिखा हुआ है साफ साफ। सो ये कब हुआ फिर, अगर इतना पहले से ये एविडेंस है एक तरीके से कि ये एग्जिस्ट करता था इंडिया में, सो ये अनएक्सेप्टेबल कैसे हो गया? मैंने आपको तो 5000 ईयर्स बिफोर की स्टोरी बताई, जो जी महाभारत की कहानी बताई। हम अपने हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कम उसको 5000 साल पहले की घटना बताते हैं। हाँ बिल्कुल तो वो भी तो ऑलरेडी रिटर्न है ब्लैक एंड व्हाइट में। जी तो उसी तरह से 150 साल पहले की बात बताई मैंने, जब ये अंग्रेजों ने कोडिफाइड आईपीसी बनाई, उसके पहले भी रहा होगा, हाँ हर एक युग में रहा है। लेकिन ये विडम्बना कहें या बुरी बात कहें अच्छी बात कहें, इस क्लास को अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहना पड़ा होगा, पहले भी।
और अभी मुझे बेहतर इसलिए लग रहा है कि कोर्ट ने भी कॉन्शियस लिया है। जी सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, आपने देखा लगातार कई हफ्ते तक आर्गुमेंट्स हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, इसमें मानसिक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। एज ए लॉयर मैं समझता हूँ जी कि करीब करीब मोर देन 50 ऐसे एक्ट्स हैं ओके। जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 50 amendments, मोर देन 50 more than एक्ट्स, 50 acts. लाइक सक्सेशन एक्ट आ गया, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, मुस्लिम मैरिज सिस्टम में, क्रिश्चियन मैरिज सिस्टम में, मीन्स ऐसे ऐसे एक्ट्स हैं कि जहाँ मतलब हर जगह इसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये भी एक कारण है। लेजिस्लेटिव मैटर है ये। और इसीलिए पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट का स्टैंड था कि ये लेट इट बी लेफ्ट टू द पार्लियामेंट, क्योंकि एनैक्टमेंट सारे बदलने पड़ेंगे जहाँ जहाँ रेफरेंस है मेल और फीमेल वर्ड्स का, जी तो वहाँ एक और तीसरी क्लास भी आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में है या हमारे जो हिंदू लॉज में है कि कर्ता कौन होगा इन केस 2 persons got married of the same sex, then who will be the कर्ता of the family? obviously. Everything is defined in our law. तो ये इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे लीगल सिस्टम में उसका बड़ा इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली। सो आप इसे कैसे देखते हैं, अगर हम ये जंग जो चल रही है क्या इसे जीतने में अभी कई साल लगेंगे? देखिए, जीने का अधिकार तो सबको है, सोशल नॉर्म्स हैं हमारे, उस तरह से उसको मेंटेन करके जीना है। अदरवाइज तो आज़ादी सबको है। और अगर कोई इस इमोशन से जीना चाहता है और पैदा ही हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा देहात में, गांव में हमने देखा बचपन से, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको नाचने में, गाने में, लड़कियों के कपड़े पहन के, जो लड़के हैं उनको डांस वांस करने में बड़ा मन लगता था, वो फोक डांसेज में होते थे। तो उनको मतलब क्या, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, उनको ऐसा मन कर रहा है कि मैं मेकअप करूं लड़की की तरह, तो वो उसको अधिकार तो है, लेकिन उसका मजाक ही बनाया गया हमेशा। कहीं ना कहीं शायद फिल्म्स भी इसके रिप्रेजेंटेशन में जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप फिल्म्स की बात करें तो या तो इन्हें एक भीषण विलेन के रूप में या एक कॉमिक के रोल में ही देखा गया है। कॉमिक में ही दिखाया हमेशा एक स्टीरियोटाइप इमेज एज अ कॉमिक, कि जब भी ये कभी, जैसे मुझे प्यार किया तो डरना क्या मूवी याद आ रही है अभी, सलमान खान के ग्रुप में होते थे ऐसे शख्स जो ट्रांसजेंडर थे, और हंसी का पात्र ही रहा है बहुत सारी मूवीज। अब आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और मूवीज तो कहते हैं ना, नॉलेज को और नॉलेज के सोर्स में उसको नंबर 1 पे माना गया, वो भी काफ़ी कन्वे करता है सोसाइटी में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 99.9% एक आधे मूवी में कहीं उनको विलन दिखाया होगा, अदरवाइज तो मजाक का विषय है, मजाक का विषय, एंटरटेनमेंट, जहाँ लाइटर एटमॉस्फेयर करना है वहाँ पर इनको लगाते हैं। और यही कारण रहा है, मुझे लगता है कि इनको इज्जत नहीं मिलती है। लेकिन अब समय आ गया है, और 377 का डीक्रिमिनलाइजेशन होने के बाद लगभग सबको ये हो गया था कि अब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, और मीन्स लाइक इसको एक लीगल जामा पार्लियामेंट पहनाएगा। अगर ये हो भी जाता है, सेम सेक्स मैरिज को अगर हम लीगलाइज कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं इसकी तरफ, इंडिया की एक इमेज आई गेस अच्छी ही जाएगी। देखिए, अभी हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा इंडियन आर्मी वगैरह में अभी तो अलाउड नहीं है, लेकिन अमेरिका वगैरह की आर्मी में अलाउ हुआ। उसका रीज़न कि वहाँ उन लोगों ने इस इशू के बारे में हमारे से बहुत पहले सोचना शुरू कर दिया था, तो वहाँ सोसाइटी तैयार हो गई। जब सोसाइटी तैयार हो गई तो ये जो LGBT वाले जो लोग हैं वो रिक्रूट भी होने लग गए आर्मी में। अभी हमारे यहाँ एक तरीके से अलाउड नहीं है या हो ही नहीं रहे, तो थोड़ा समय लगेगा। मुझे तो, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, एंड दे विल आल्सो गेट देयर शेयर, दे विल आल्सो गेट रिकॉग्निशन, दे विल आल्सो गेट रिक्रूटेड इन आर्मी आल्सो। ऐसा नकार देना ही ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि देन आई वाज टेलिंग यू ना कि वो 50 एक्ट्स, उसमें जैसे आर्मी के रूल्स बाय लॉज वो भी अमेंड होंगे, मिलिट्री लॉ वो भी अमेंड होंगे। अगर जब रिक्रूटमेंट होने लगेगी तो वो भी अमेंड होंगे। यानी कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। हर जगह बहुत सारे एनैक्टमेंट चेंज होंगे इसमें। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और होमोसेक्सुअलिटी के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में डिटेल में आज हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।